नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसके पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आप लोग को सीरीज बाई सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो सके। ये प्रीवियस ईयर है, क्योंकि SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें वन वर्ड का प्रश्न आता हो इस प्रकार का, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि आगामी LDC, CHSL एंड MTS और CGL का एग्ज़ाम होने वाले, जिसमें काफ़ी बेहतरीन ये वीडियो होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि ऑलरेडी 300 तक हम कर चुके हैं वन वर्ड, अब 301 से हम करेंगे, यानी कि इसको रिवीजन करेंगे। तो देखेंगे अनफेयर एडवांटेज फॉर रिमेंबर्स ऑफ वंस आउन फैमिली, यानी कि अपने फैमिली के मेंबर्स को यानी कि एडवांटेज देना, यानी कि उसमें लाभ देना, यानी कि अपने ही फैमिली को बढ़ावा देना, उसे हम क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म, यानी कि कुन बाप परस्ती, यानी कि भाई भतीजावाद होता है नेपोटिज्म का मतलब, यानी कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देना, यानी अपने ही फैमिली को आगे की तरफ बढ़ावा देना। नेक्स्ट, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के सामने स्पीकर की तरह, यानी कि एक वक्ता हो पब्लिक की तरह, यानी कि अच्छे से स्किल करता हो, यानी कि बोलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओरेटर, यानी कि वक्ता, यानी कि पब्लिक की तरह यानी कि बोलना, ओरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को और मांसों को दोनों को खाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस, यानी कि सर्वभक्षी, यानी कि सभी चीज़ों को खाता हो, सर्वभक्षी। नेक्स्ट है वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, यानी कि ऐसा जो बेनिफिट्स होता हो, कुछ लोगों के लिए गेन करता हो, प्राप्त करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियर, यानी कि लाभार्थी, जिसे लाभ दिया जाता हो उसे बोलते हैं लाभार्थी। नेक्स्ट, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, यानी कि बोलना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, यानी कि तत्काली बोलना, यानी कि एक्सटेम्पोर उसका वन वर्ड हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्लियर बोलता हो, स्पीच बोलता हो, यानी कि स्पष्ट बोलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट, यानी कि व्यक्त, यानी कि अच्छी उच्चारण करता हो। अगला है थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट यानी कि प्रकाश पार नहीं करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, यानी कि ओपेक बोलते हैं। वो जहाँ से पार कर जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, यानी कि एक नेम होता है, उसके अलग दूसरा नेम होता है, नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीडोनिम्स, यानी उपनाम, उसका उपनाम होता है, एक टाइटल होता है, यानी कि 2 नाम होना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज वेल नोन इज अनफेवरेबल वे, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अनफेवरेबल, यानी कि दूसरे रास्ते पर चलता हो, गलत रास्ते पर चलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात हो, यानी कि नोटोरियस हो। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पीच मेड बाई अ पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति जो पहला स्पीच देता हो, यानी कि भाषण देता हो, उसे हम बोलेंगे मैडन स्पीच, यानी कि पहला भाषण। अगला है ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके स्कैल्प पे बाल नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाल्ड, उसे बाल्ड हम बोलेंगे। अगला है ए मैन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खर्च करता हो, ज़्यादा मनी को वेस्ट करता हो, उसे हम बोलते हैं एग्जावेगेंट, यानी कि अति व्यय, यानी कि ज़्यादा खर्चीला करता हो। अगला है ये जियोमेट्रिकल फिगर विथ आई साइड, यानी कि 8 साइड, यानी कि ऐसा फिगर, जियोग्राफिकल फिगर जिसमें 8 साइड हो, उसे हम बोले एक्टा, यानी ऑक्टागोन, यानी कि अष्टभुज, यानी कि 8 भुजाओं वाला। अगला है टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, यानी कि इंज्योर वंस रेपुटेशन, यानी कि उसको रिपुटेशन करना, इंज्योर करना, उसे हम बोलते हैं डिफेम, यानी कि उसकी निंदा करना, यानी कि बदनाम करना। अगला है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए बोलता हो, दूसरे के लिए सोचता हो, यानी कि स्पीक्स यानी भाषण देता हो, उसे बोलते हैं प्रवक्ता, यानी कि स्पोक्समैन। अगला है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि जो सोल्जर्स जो होता है, सिपाही जो होता है, घोड़े पर रहकर सवारी करता है और उसके बाद युद्ध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी, यानी कि अश्वारोही सेना, जो घोड़े की सवारी करके चलता है, अश्वारोही सेना, यानी कि कैवेलरी। नेक्स्ट, रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि
जो अथॉरिटी के बिना यानी कि विद्रोह करता हो, अगेंस्ट करता हो, उसके नियम के बिना द्रोह करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटिनी। यानी कि विद्रोह करता है उसे म्यूटिनी बोलते हैं। यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा। अगला है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना, यानी कि अपने कैद में करना, उसे बोलते हैं कन्फिस्केट, यानी कि जब्त कर लेना प्राइवेट प्रॉपर्टी को। अगला है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकांश स्किल्स हो, यानी कि कुशल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल, यानी कि प्रतिभाशाली है, बहु गुण वाला हो, यानी कि उसके पास एक से अधिक गुण हो, एबिलिटी हो। नेक्स्ट समथिंग विच इज इमेजिनेड टू बी रियल बट एक्चुअल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिसके पास समथिंग मैंने कुछ होता हो उसके बाद लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिगमेंट, यानी कि मनगढ़ंत, यानी कि बिना मन का किया गया मनगढ़ंत बोलते हैं, फिगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट समवन विच साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञानी। नेक्स्ट ए पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा मिस्टेक नहीं होता हो, गलतियाँ नहीं होता हो, उसे हम बोलेंगे इनफॉलिबल, यानी कि अचूक, उसे गलतियाँ नहीं होना, इनफॉलिबल हम बोलेंगे। नेक्स्ट वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी कि सभी मानवों से यानी कि प्रेम करना, लव्स करना, उसे हम क्या बोलेंगे? फिलान्थ्रोपिस्ट, यानी कि लोपोपकारी, यानी कि परोपकारी। अगला है वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को विनाश करना और डिस्ट्रॉय करना, उसे हम बोलेंगे एनार्किस्ट, यानी कि अराजकतावादी। अगला है लायबल टू इजीली ब्रोकन, यानी कि ऐसा चीज़ जो आसानी से टूटता हो, यानी कि उसका वन वर्ड हो जाएगा भंगुर, यानी कि ब्रिटल, क्षण भंगुर। नेक्स्ट वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि मानव के मांस को खाना, उसे हम क्या बोले? कैनिबल, यानी कि नरभक्षी, जो मानव के मांस खाता हो, नरभक्षी, उसका वन वर्ड हो जाएगा। अगला है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जिम्नास्टिक्स फीट्स, उसे हम बोलेंगे एक्रोबैट, यानी कि नट हो जाएगा एक्रोबैट। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होना, उपस्थित होना, उसमें रहना, उसे बोलेंगे कैटालॉग, कैटालॉग बोलेंगे, यानी कि नाम वाली। अगला है ए स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, यानी कि नॉलेज की शो करना, यानी कि नॉलेज दिखाना, स्टाइल करना, उसे हम क्या बोलेंगे? पेडेंटिक, यानी कि विद्याडंबरी, विद्याडंबरी इसका वन वर्ड हो जाएगा पेडेंटिक। नेक्स्ट टू बाइट लाइक अ रैट, यानी कि ग्नो करना, कुतरना, यानी कि चूहों का जो काट काट कर जो अलग किया जाता है, चूहा जो काटता है यानी कि काटना पसंद करता है उसे, यानी कि कतरता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्नो, यानी कि टू बाइट लाइक अ रैट, इसका वन वर्ड हो जाएगा ग्नो। नेक्स्ट ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ जलवायु का जो इनवैलिड्स होता हो, जलवायु अच्छी तरीके से कार्य करता हो, उसे हम बोलेंगे आरोग्य आश्रम, यानी कि सैनाटोरियम, सैनाटोरियम हो जाएगा आरोग्य आश्रम। नेक्स्ट स्पीच फॉर ऑल द फर्स्ट टाइम, यानी कि मैंडेन स्पीच, यानी कि पहला भाषण, ये तो बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट ए वोमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, यानी कि ऐसी औरतें जिसका हेयर जो हो, यानी कि बाल जो हो ब्राउन हो, तो उसे हम बोलेंगे ब्रनेटी, यानी कि श्यामला, श्यामला इसका वन वर्ड हो जाएगा, यानी कि ब्रंटी। नेक्स्ट वन हु हेट्स वोमेन, यानी कि मान औरतों से द्वेष करना, घृणा करना, यानी कि इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट का हो जाएगा नारी द्वेषी, यानी कि नारी से घृणा करना। अगला दिया हुआ है द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का कलेक्शन करना, स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा नुमिस्मेटिक, यानी कि मुद्रा शास्त्र। अगला है एन ऑफिस विथ सैलरी बट नो वर्क, यानी कि ऐसा ऑफिस जहाँ सैलरी मिलता हो लेकिन कार्य नहीं हो, वहाँ हो जाएगा सेनिक्योर, यानी कि दायित्वहीन पद, यानी कि सैलरी मिलता हो लेकिन पद के लिए कोई कार्य न करना, हम बोलेंगे सेनिक्योर, यानी कि दायित्वहीन पद। दैट विच मे बी इजीली ब्रोकन, यानी कि आसानी से जो टूटता हो, यानी उसे बोलेंगे ब्रिटल, यानी कि भंगुर। अगला है
प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेटर्स, इसे हम बोलेंगे पैट्रीमोनी यानी कि विरासत। जो फादर्स के जो होता है हेरिटेज होता है उसे हम बोलते हैं पैट्रीमोनी की, यानी कि विरासत होता है, यानी कि पैतृत्व संपत्ति होता है। अगला है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, यानी कि जो व्यक्ति अमाउंट मांगता हो, लोगों को कैप्चर करता हो और डिमांड करता हो किसी चीज़ का, अमाउंट मांगता हो, पैसा मांगता हो, यानी कि फिरौती लेता है, यानी कि फिरौती लेना हो, यानी कि रैनसम, इसका हो जाएगा वन वर्ड रैनसम। अगला है इजी टू सेव इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, तो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में मेलेबल। मेलेबल का मतलब लचीला, यानी कि लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना, मेलेबल हो जाए। अगला है ए हेटर ऑफ वूमेन, यानी कि मानव से यानी औरतों से हेट करता हो, द्वेष करता हो, उसे बोलेंगे मिसोजिनिस्ट, यानी कि नारी द्वेषी। अगला है ए लार्ज बुरियल ग्राउंड, यानी कि ऐसा ग्राउंड जहाँ पे शव को जलाया जाता हो, उसे हम बोलेंगे सीमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि कृत्रिम रूप से सप्लाई करना पानी को, उसे हम क्या बोलते हैं सिंचाई, यानी कि वन वर्ड हो जाएगा इसका इरीगेट, इरीगेट करना यानी कि सिंचाई करना। अगला है ए वर्कर इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसा वर्क जो इंस्टीट्यूशन में ऑफिस में रहता हो, यानी कि कार्य करता हो, उसे हम बोलेंगे कॉलीग। कॉलीग का मतलब हो जाएगा सहकर्मी, यानी कि साथ देता हो, साथ कार्य करता हो इंस्टीट्यूशन में, यानी कि कोई भवन में। नेक्स्ट ए मैन हु इज क्विक लाइक अ वोमैन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों को लाइक करता हो और उसे क्विक यानी जल्दबाजी से उसे पसंद कर लेता हो, उसे हम क्या बोल देंगे स्त्रैण, यानी कि इफेमिनेट, यानी कि स्त्रियों से लगाव रखता हो, स्त्रैण बोलेंगे। अगला है वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, तो इसका वर्ड हो जाएगा मशीनरी। मशीनरी का हो जाएगा स्वार्थ, लो लूप, यानी कि स्वार्थी होना, मिस रेननेरी होना। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ, यानी कि पौधे की अध्ययन करना, उसके जीवन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसे हम बोलेंगे बोटनी, यानी कि वनस्पति शास्त्र। अगला है एनिमल्स दैट लाइव्स इन वाटर, यानी कि ऐसा जानवर जो पानी में रहता हो, उसे हम बोलेंगे एक्वाटिक, यानी कि जलचर, जो जल में रहता हो उसे हम बोलेंगे एक्वाटिक। अगला है इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट, तो इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सूक्ष्म चीज़ों को देखना, छोटी छोटी कण को देखना, उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगला है वन हु इज अनएबल टू पे ऑन डेप्स, यानी कि कर्ज को चुकाने अयोग्य होना, जो कर्ज नहीं चुका सकता है उसे हम बोलेंगे बैंक करप्ट, यानी कि दिवालिया होना, इंसॉल्वेंट होना, उसके पास एक भी मनी न होना, यानी कि गरीब होना। अगला है एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग्स, यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक एक्सक्लूसिव यानी कि अकेला होना, उसे हम क्या बोलेंगे एकाधिकार, यानी कि एक ही व्यक्ति द्वारा कंट्रोल होना, यानी कि मोनोपोली। अगला दिया हुआ है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी, यानी कि वन वर्ड हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन हु लव्स और सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, यानी कि अपने देश के बारे में, यानी कि देश की सपोर्ट करना, उससे प्रेम करना, उसे चाहना, उसे हम बोलेंगे पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब है देशभक्त, यानी कि देश के लिए कुछ करना, देश भक्त बोला जाता है, पैट्रियोट बोला जाता है। नेक्स्ट है लाइकली टू अरेंज एनवी, यानी इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, यानी कि जेलस होता है, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा इनविएबल। इनविएबल का मतलब वांछनीय। नेक्स्ट एग्जास्टिंग ओनली इन द माइंड, यानी कि माइंड को अपने एग्जस्ट करना, ओनली केवल, तो इसे हम बोलेंगे यानी कि इमेजिनरी, यानी कि कल्पना करना, यानी कि आभास करना। नेक्स्ट वन हु ईट्स टू मच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा खाता हो, यानी कि ज़्यादा भोजन करता हो, उसे हम बोलेंगे ग्लूटन, यानी कि पेटू है, जो ज़्यादा खाता है उसे पेटू हम बोलेंगे ग्लूटन। नेक्स्ट टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स, तो इसे हम बोलेंगे जो डिसरिस्पेक्टफुली करता हो, यानी कि अनादर करता हो पवित्र चीज़ों को, हम बोलेंगे उसे ब्लेस्फेमी, यानी कि ईश्वर निंदा, ईश्वर की निंदा करता हो, ईश्वर से यानी कि लगाव नहीं रखता हो, उसे ब्लेस्फेमी, यानी कि ईश्वर को
अपवित्र करता हो। नेक्स्ट, ए हैंड राइटिंग विच डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि ऐसा हैंड राइटिंग जो लिखा गया है जो पढ़ने लायक नहीं हो, जो नहीं पढ़ता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इलिजिबल, यानी कि अपठनीय, जो पढ़ने योग्य न होना। अगला है एनिमल दैट ईट फ्लैश, यानी कि ऐसा जानवर जो फ्लैश को खाता हो, यानी कि जानवरों को खाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस, यानी कि मांस भक्षी, जो मांस खाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी चीज़ों को जानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? ओमनीसाइंस्ट, यानी कि सर्वज्ञानी, यानी कि सर्वज्ञ। अगला है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि जो सोने योग्य अयोग्य हो, यानी कि जो सोता नहीं हो उसे हम क्या बोलें? अनिद्रा, यानी कि जिसको नींद नहीं आती हो उसे हम बोलेंगे इंसोम्निया। अगला है ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स के नेम को, लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? कैटलॉग, यानी कि नाम वाली। अगला है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट, यानी कि प्रत्येक साल जो सेलिब्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी, यानी कि सालगिरह बोलेंगे, यानी इसका वन वर्ड हो जाएगा एनिवर्सरी। केवल हम रिवीजन करते जाएंगे। ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज दियर रिलीजियस और बिलीव्स, यानी कि रिलीजियस ऑफ अदर बिलीव्स, यानी कि जो इसका वन वर्ड हो जाएगा मार्टिर हो जाएगा, यानी कि शहीद। ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीद होता हो, यानी कि मारा जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्टिर, यानी कि शहीद होता हो। अगला है मैन लिविंग इन द सेम एज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सेम एज में रहता हो उसे हम क्या बोलेंगे? समकालीन, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कंटेम्पोररी, यानी कि समकालीन होना हो, यानी कि जो सेम एज में हो, एक समान एज में हो, आयु में हो। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ ए ऑथर और वन सब्जेक्ट, यानी कि वन सब्जेक्ट के जो राइटिंग होता है, लिखा गया हो एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक ऑथर हो, एक लेखक हो एक बुक का, उसे हम बोलेंगे ग्रंथ सूची, यानी कि बिब्लियोग्राफी। अगला है द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन द 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का जो कॉन्फ्रेंस होता है, 3 साल का जो सेलिब्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेनियल। ट्रेनियल का मतलब त्रैवार्षिक, यानी कि 3 साल पे हो उसे हम बोलेंगे ट्रेनियल। अगला है मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ अ एग्जैगरेट स्टाइल इंटेंड टू इम्प्रेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा रियोटोरिक, यानी कि वापटुकता। अगला है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा सेनिकेचर, सेरीकल्चर, यानी कि रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे सेरीकल्चर हम बोलते हैं, यानी कि सिल्क से उत्पादन किया जाता है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। अगला है पॉलिटिशियंस हु आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर्स टू देयर रिलेटिव्स, यानी कि अपने रिलेटिव्स को बढ़ावा देना, अपने आप के फैमिली में जो मेंबर होता है उसी को बढ़ावा देना, उसी को हेल्प करना, केवल उसी को मदद करना, उसे हम बोलेंगे नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद। अगला है ए पर्सन हु हेल्प्स इवन स्ट्रेंजर्स इन डिफ़िकल्टी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अद्भुत हो, डिफ़िकल्टी हो, उसे हम क्या बोल देंगे? यानी कि नेक आदमी, यानी कि समरिटन, यानी कि नेक आदमी हो, परोपकारी हो, अल्ट्रुइस्टिक हो, जो एक दूसरे का मदद करता हो। अगला है हैज़ इन इविल रिपुटेशन, यानी कि बुराई चीज़ों का अध्ययन करना, यानी कि उसे रिपीट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस, यानी कि कुख्यात हो। अगला है ए पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स, यानी कि दूसरे पर बिलीव्स करना, विश्वास करना, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रीडुलस, यानी कि अशुविश्वासी, यानी कि जो दूसरे पर विश्वास करता है, यानी कि क्रीडुलस। अगला है इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि संवृत्ति स्थान भीति, क्लस्ट्रोफोबिया। अगला है ए पॉलिटिकल रीडर अपॉलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डेमोगोग, यानी कि जनोत्तेजक। अगला है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि टॉक्सोनोमी, जो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है साइंस में, यानी कि विज्ञान में, उसे बोलेंगे टॉक्सोनोमी। अगला है नॉट अलाउइंग द पासेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो नहीं गुजरता हो, पास करता हो एक ऑब्जेक्ट के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। अगला है ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि जो डेथ के बाद जो ऑपरेशन किया जाता है मरने के बाद, उसे हम बोलेंगे पोस्टमार्टम, यानी कि अपारदर्शी जो होता है पोस्टमार्टम होता है।
जो मरने के बाद होता है। अगला है ए ग्रुप ऑफ 3 पावर ऑफ पीपल, यानी कि 3 लोगों के पावरफुल समूह को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे ट्रियमविरेट। अगला है ए पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि ह्यूमन चीज़ों को खाता हो, मानवीय चीज़ों को खाता हो, मानव को खाता हो, उसे बोलेंगे कैनिबल, यानी कि नरभक्षियों जो मानव को खाता हो। अगला है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज राइटिंग ऑफ समवन एल्स, यानी कि जो साहित्य की थेल्स करता हो, यानी कि चोरी करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे प्लागियारिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। अगला है डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, यानी कि एक जर्नी का प्लान होता है, डिटेल उसके कुल प्लान होता है सभी, उसे हम क्या बोलेंगे इटिनरेरी, यानी कि यात्रा का क्रम होता है इटिनरेरी। अगला है ए स्कूल बॉय हु फ्रिक्वेंटली कट्स क्लास इन अ, तो जो व्यक्ति होता है जो बिना बताए स्कूल नहीं जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंटली कट्स, यानी कि उस क्लास में नहीं उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं ट्रुएंट, यानी कि विदाउट परमिशन के जाता है, तो उसे बोलते हैं ट्रुएंट। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता हो, सुधारा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं इनकॉरिजिबल, यानी कि इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, यानी कि जिसमें संशोधन नहीं किया जा सके। अगला है वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि मानवों को, यानी कि औरतों से हेट्स करना, घृणा करना, उसे बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। ये काफ़ी बार आ चुका है वर्ड, मिसोगिनिफिस बोलते हैं, यानी कि नारी द्वेषी। अगला है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड द बाई द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि उसे बोलेंगे एमनेस्टी, यानी कि राज्य क्षमा। अगला है 389 है ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, यानी कि सिक्कों और मेडल्स का अध्ययन करना, यानी कि नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसका वन वर्ड हो जाएगा नुमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्री, जो मुद्रा का अध्ययन करता हो। अगला है ए पर्सन ही व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉटिंग अनदर व्हीकल्स, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा स्कॉट, यानी कि अनुरक्षी, जो हॉर्स बैक पे जो सवारी करता हो उसे क्या बोलेंगे अनुरक्षी। अगला है इन इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ए रेशियल ग्रुप्स, यानी कि जो ग्रुप्स का विनाश करता हो, ग्रुप्स को मारता हो, एक जाति के समूह को किल करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे जेनोसाइड, यानी कि जाति संहार। अगला है प्रोहिबिटेड बाय द लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड ऑन एक्सपोर्टेड, इसे हम बोलेंगे कंट्राबैंड, यानी कि तस्करी, जो तस्करी किया जाता है, जो जिस पे रोक लगाया जाता है और उसी चीज़ों को कोई काम को जो करता है उसे हम बोलेंगे तस्करी, यानी कि कंट्राबैंड। अगला है एन एक्सेसिवली मोर्बिड डिजायर टू स्टील, यानी कि जो इच्छापूर्व जो चोरी किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे हम क्या बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी करने की बीमारी, जिसको हमेशा चोरी करने का लत हो उसे बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। अगला है ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्ट करता हो, दूसरों को आदर करता हो, ऑनर करता हो, उसे हम बोलेंगे वेनेरेबल, यानी कि सम्मानित। अगला है वन हु अनअफेक्टेड और डिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर और ग्रीफ, तो इसे हम बोलेंगे एस्टोइक, यानी कि वैरागी आत्मसंयम। अगला है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि विश्वास नहीं किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय आश्चर्यजनक, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। अगला है वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी में पावरफुल हो, एक शक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। अगला है एन एक्ट ऑफ वायलेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, यानी कि प्लेन को हाईजैक करना, यानी कंट्रोल अपने वश में कर लेना वायलेंस तरीके से, हिंसक तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे हाईजैक, उसका जो वन वर्ड हो जाएगा हाईजैक, यानी कि अपहरण। अगला है सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज आउन कंट्री, यानी कि अपने देश पत्र भेजना, निमंत्रण भेजना, मैसेज देना, उसे हम क्या बोलेंगे रिपार्टीरेट, यानी कि स्वदेश भेजना, रिपार्टीरेट। लास्ट हम देखेंगे एनिमल्स दैट लाइव्स इन पार्टिकुलर रीजन, तो ऐसा जानवर जो पार्टिकुलर रीजन को, यानी कि रहता हो रीजन में अपने कार्य करता हो और रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं नेटिव, यानी कि देशीय पौधा या जानवर, देशीय पौधा या जानवर, उसे हम बोलेंगे नेटिव। यानी कि 400 तक हम वन वर्ड देख चुके हैं।
अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले वर्ड्स के तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।